मनोज और प्रेरणा की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। मनोज एक कारखाने में काम करता था, जबकि प्रेरणा घर संभालती थी। दोनों का जीवन प्रेम और खुशी से भरा हुआ था। एक शाम जब मनोज घर आया, तो प्रेरणा ने कहा, सुनो जी, आज घर का सामान लेने जाना है। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम चाय बना लो, पीकर चलते हैं। प्रेरणा चाय लेकर आई। दोनों ने चाय पी और फिर बाजार के लिए निकल पड़े। मनोज ने प्रेरणा को साइकिल पर बैठाया और दोनों बाजार पहुंच गए। उन्होंने घर का सारा सामान खरीदा और वापस लौटने लगे। अंधेरा हो चुका था, ठंडी हवा चल रही थी और रास्ता सुनसान था। तभी अचानक साइकिल का टायर पंचर हो गया। दोनों साइकिल से उतरकर पैदल चलने लगे। प्रेरणा ने घबराकर कहा, मनोज, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई नहीं है और हमारी साइकिल भी पंचर हो गई है। मनोज ने हंसते हुए कहा, अरे घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस थोड़ा आगे एक पंचर बनाने वाला मिलेगा, वहां साइकिल ठीक करवा लेंगे। दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक प्रेरणा के बालों के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। प्रेरणा ठिठक गई और इधर उधर देखने लगी। मनोज ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रुक गई? जल्दी चलो। प्रेरणा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मनोज, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे छूकर पीछे से गुजर गया। मनोज ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कहा, डरो मत, कोई नहीं है, चलो। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें पेड़ों के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार मनोज भी थोड़ा घबरा गया। तभी स्ट्रीट लाइट बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। प्रेरणा चीख पड़ी। डर के मारे उसने मनोज का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे मनोज कहीं दिखाई नहीं दिया। घबराई प्रेरणा उसे पुकारती रही, मनोज, मनोज, कहाँ हो तुम? अंधेरे में आगे बढ़ते हुए प्रेरणा अचानक किसी चीज से टकराकर गिर पड़ी। उसकी कोहनी छिल गई और खून बहने लगा, लेकिन वह दर्द की परवाह किए बिना मनोज को आवाज देती रही। जब लाइट वापस आई, तो उसने देखा कि उसके पास ही मनोज की साइकिल गिरी पड़ी थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन मनोज का कोई पता नहीं था। प्रेरणा बुरी तरह घबरा गई। वह रोते हुए चारों ओर मनोज को ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं था। हताश होकर वह सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रेरणा ने पलटकर देखा, मनोज उसके सामने खड़ा था। उसने घबराकर कहा, मनोज, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही थी। मैं बहुत डर गई थी। प्रेरणा मनोज से लिपट गई, लेकिन मनोज ने उसे ठंडे भाव से खुद से अलग कर दिया और रूखे स्वर में कहा, चलो घर चलते हैं। उसका व्यवहार बदला हुआ था। वह चुपचाप साइकिल उठाई, उस पर सामान टांगा और बिना कुछ बोले घर की ओर बढ़ने लगा। प्रेरणा को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में उसने कई बार पूछा, मनोज, तुम कहाँ चले गए थे? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लेकिन मनोज चुपचाप सिर झुकाए चलता रहा, जैसे उसे प्रेरणा की कोई परवाह ही न हो। घर पहुंचकर प्रेरणा खाना बनाने चली गई और मनोज अपने कमरे में जाकर सो गया। जब प्रेरणा खाना लेकर आई, तो उसने दरवाजा नहीं खोला। आवाज देने पर भी मनोज ने कोई जवाब नहीं दिया। हारकर प्रेरणा बाहर ही चादर बिछाकर सो गई। अगली सुबह जब प्रेरणा ने मनोज से बात करने की कोशिश की, तो वह गुस्से में चीख पड़ा, मैं तुझसे नफरत करता हूँ, दूर रह मुझसे। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। प्रेरणा घबरा गई। वह कुछ नहीं बोली। मनोज चुपचाप काम पर चला गया। धीरे धीरे उसका व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। वह चुपचाप घर आता, खाना खाता और बिना कुछ कहे कमरे में बंद होकर सो जाता। एक दिन प्रेरणा ने कमरे के छोटे रोशनदान से झांककर देखा, तो वह दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था
और किसी से बातें कर रहा था। उसकी हंसी अजीब और डरावनी थी। प्रेरणा घबरा गई। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। काफी देर बाद मनोज ने दरवाजा खोला और गुस्से में बोला, क्या है? सो जा जाकर। प्रेरणा को भी गुस्सा आ गया। तुम किससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे? तभी मनोज की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसकी आवाज में एक लड़की की आवाज मिल गई। ये मुझसे बात कर रहा था, अब ये तेरा नहीं रहा। इसे मैंने अपने वश में कर लिया है। अपनी जान बचाना चाहती है तो इसे भूल जा और कहीं चली जा। इतना कहकर मनोज ने दरवाजा बंद कर लिया। प्रेरणा का शरीर कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि मनोज पर किसी प्रेत का साया है। अगले दिन प्रेरणा एक तांत्रिक के पास पहुंची और सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, बेटी, उसे किसी तरह मेरे पास ले आ। अगर वह न आए तो उसका कोई कपड़ा लेकर आना। मैं उसी से उस प्रेत आत्मा को बुलाऊंगा। शाम को प्रेरणा ने मनोज को रोककर प्यार से कहा, मनोज, मैं जानती हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन कम से कम मेरी एक बात मान लो। बस मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मनोज ने गुस्से में कहा, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाला, और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन प्रेरणा उसकी कमीज लेकर तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का जाप किया। थोड़ी देर में मनोज वहां गुस्से में आ पहुंचा और लड़की की आवाज में बोला, तूने मुझे यहाँ बुलाया? मैं तुझे और इस तांत्रिक को मार डालूंगी। तांत्रिक ने उस पर मंत्र पढ़कर पानी छिड़का। मनोज दर्द से चिल्लाने लगा, प्रेरणा, मुझे बचा लो, यह तांत्रिक मुझे मार डालेगा। प्रेरणा रो पड़ी, बाबा, इसे छोड़ दो। लेकिन तांत्रिक ने कहा, चिंता मत कर, यह उसकी चाल है। अंततः तांत्रिक ने पिशाचिनी को वश में कर लिया। वह बोली, ठीक है, अभी तो जा रही हूं, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी। मनोज बेहोश होकर गिर पड़ा। तांत्रिक ने कहा, अब यह पिशाचिनी के वश से मुक्त है, लेकिन वह फिर जरूर आएगी। प्रेरणा ने मनोज को पानी के छींटे मारकर होश में लाया। वह घबराकर बोला, मुझे क्या हुआ था? प्रेरणा ने उसे गले लगा लिया। अगले दिन सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन प्रेरणा के मन में अब भी डर था। क्या पिशाचिनी फिर लौटेगी? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें।